अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पानी तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के घर में आए हैं, प्रभु के आंगन में आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए आए हैं। उसके वचन है क्या, ये आज का पहला पाठ हमें बताता है। उसके वचन जीवंत वचन है, जीवन देने वाले हैं, सशक्त वचन है, शक्ति प्रदान करने वाले हैं। उसके वचन दुधारी तलवार के समान है, जो सुनता है उसको भी वो काटता है, जो पढ़ता है उसको भी वो काटता है। उसकी बुराइयों को काटकर उसे शुद्ध और पवित्र करता है। प्रश्न ये करना है, क्या मेरे जीवन में प्रभु के वचन कार्य करते हैं? और किस मनोभाव से आज के मिस्सा में भाग लेना है, ये आज का सुसमाचार हमें बताता है। विनम्र होकर, क्योंकि यीशु कहता है निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। आइए विनम्र भाव से, फिर चाहे हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे हमारे पाप कितने ही बड़े क्यों ना हो, वचन में प्रभु कहता है मैं उन्हें हिम की तरह उज्जवल बना दूंगा। हमारा नाम ये ईश्वर जानता है। तो आइए विनम्र भाव से, समर्पण के भाव से प्रभु के पास में आए और आज के मिस्सा में भाग लें। कुछ पल मौन रहे, मौन में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में एक बार और समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गीय सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 12 से 16।
हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, एक प्रश्न के साथ में मैं आज का मनन चिंतन शुरू करना चाहता हूं। क्या मुझे यीशु की ज़रूरत है? क्या मैं चाहता हूं कि यीशु मेरे जीवन में कार्य करे?
प्रिय भाई और बहनों, इस प्रश्न पर मैं बहुत बार मनन चिंतन करते आया हूँ, विशेष रूप से जब किसी परिवारों को देखता हूँ कि क्यों किसी धनी परिवार या संपन्न परिवार के बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना उनके माता पिता ने किया है। मैं ये हर परिवार के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके चलता रहता उनका फैमिली। सपोज डॉक्टर की फैमिली है, उनके परिवार से कई डॉक्टर्स बनते आ रहे हैं, इंजीनियर्स की फैमिली है या कुछ किसी का कारोबार है। जितना माता पिता करते हैं, कभी कभी बच्चे उनसे भी अच्छा करते हैं। पर उनमें से कभी कभी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जब जहाँ पर माता पिता बहुत गरीब थे, उन्होंने मेहनत करके, पढ़ाई करके, जॉब करके, बिजनेस करके अपना एक नाम हासिल किया, अपना एक घर बनाया, अपनी एक संपत्ति खड़ी की, और वही संपत्ति बच्चों को दे दी। और हमें देखने को ये मिलता है कि ये बच्चे उस संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। ये बच्चे किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, ना कोई जॉब करते हैं, और अंत में उनका हश्र बहुत बुरा होता है। और जितनी ही बनी बनाई अपने माता पिता की संपत्ति, नाम, शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों ऐसा होता है? बहुत बार मैंने ये भी देखा और सुना है, बहुत सारे मिशनरी फादर लोग कभी कभी एक ऐसी मिनिस्ट्री खड़ी कर देते हैं, कोई रिट्रीट की मिनिस्ट्री हो, कोई स्पेशल मिनिस्ट्री हो, और उनके बलबूते पर वे उस मिनिस्ट्री को वहाँ तक लेकर जाते हैं। और कभी कभी एक समय आता है वो मिनिस्ट्री धराशायी हो जाती है, बंद हो जाती है, गिर जाती है। क्यों ऐसा होता है? प्रिय भाई और बहनों, अगर इस क्यों का आंसर, इस क्यों का उत्तर हम खोजेंगे, एक बात हमारे सामने उभर कर आएगी। वो ये है, एक घमंड और एक गर्व का जो मन में एक भाव आता है कि मेरे पास में सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और बाइबल कहती है घमंड बर्बादी और पतन की शुरुआत है। जिस व्यक्ति में घमंड आ जाता है कि मैं अपने आप में संपन्न हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे चर्च की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइबल की ज़रूरत नहीं है, मिस्सा पूजा संस्कारों की ज़रूरत नहीं है, उस व्यक्ति के बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। जिस बच्चे के मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे माता पिता ने बहुत कमा के मेरे लिए रखा है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा बिजनेस है, सब कुछ पैसा है, मैं अपनी मन मर्जी से ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने पिताजी की संपत्ति उड़ाऊँगा। इसका अर्थ ये है कि उस बेटे या बेटी के पतन के दिन शुरू हो गए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जो स्वस्थ है उसे डॉक्टर की ज़रूरत की महसूस भी नहीं होता है, उसको एहसास भी नहीं होता है कि मुझे डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर के पास वही व्यक्ति जाता है जिसको लगता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। और प्रभु एक सेंटेंस ऐड करता है यहाँ पर, एक वाक्य यहाँ पर जोड़ता है, वो कहता है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। इस गलतफहमी में हम ना रहे कि प्रभु धर्मियों को अलग कर रहा है और पापियों को ही बुला रहा है। प्रभु ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि किस प्रकार के लोगों को मैं बुलाने के लिए आया हूँ, किस प्रकार के लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी। और बाइबल इस बात को बार बार दोहराता है कि जब तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तुम प्रभु के राज्य में बड़ा होना चाहते हो, तो तुम एक छोटे से बच्चे के समान बनो, नम्र बनो, विनीत बनो। और इसीलिए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज 3 बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमें प्रभु के वचन, जो शक्तिशाली वचन है, जीवंत वचन है, किस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। सबसे पहले हमें पाप का बोध होना है। जब मैं बोलता हूँ पाप का बोध होना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिल्ट फीलिंग करना है, हमें आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न करना, कदापि नहीं। कभी भी अपने आप को छोटा, कभी भी अपने आप को एकदम से नकारा नहीं समझना है। पाप का बोध होना, ये इसका अर्थ ये है कि मैंने कुछ गलती कर दी है,
उस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति गलती करता है, किससे गलतियाँ नहीं होती है। पर महान व्यक्ति, संत व्यक्ति, आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, आज के बाद से मैं फिर कभी रिपीट नहीं करूँगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज अपने आप से एक प्रश्न करें, गिल्ट फीलिंग नहीं करें। अगर कोई कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को स्वीकार करें। जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे आपके नए जीवन की शुरुआत होगी। दूसरा और महत्वपूर्ण बात आपके सामने, कभी कभी हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। हमारे जीवन को देखकर बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो उस जीवन की आशा छोड़ देते हैं कि अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर के शब्दों पर भरोसा रखो कि तुम्हें एक बार और नया जीवन मिलेगा। फिर चाहे तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, फिर चाहे तुम बर्बादी के कितने ही गहरे गर्त में क्यों ना गिरा हो, ईश्वर तुम्हें वहाँ से उठाकर अपने राज्य में लेने का सामर्थ्य रखता है। और इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। उसके शब्दों पर, उसके चमत्कारों पर, उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखिए कि मैं आज भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं आज भी जी सकता हूँ, मैं आज भी हंस सकता हूँ, आज भी ऊंचे स्तर पर जा सकता हूँ। ऐसा दृढ़ भरोसा अपने और अपने ईश्वर पर रखिए। आज की आखिरी बात जो बिंदु में आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा वो ये है कि अपने जीवन को ईश्वर के शब्दों से भरिएगा। पहले पाठ ने बड़े अच्छे शब्दों से हमें बताया कि उसके शब्दों में कितनी शक्ति होती है। वो हमारे अंतरतम के अंदर तक जाता है, हमारे भावों को प्रकट कर लेता है, कोई भी उसके सामने बात छिपी नहीं है। तो प्रश्न ये है, मैं अपने जीवन को किन शब्दों से भर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को किन बातों से भर रहा हूँ। क्योंकि आज जो बातें आपके जीवन में आप भरेंगे, आज जो आप अपने आप को फीड करेंगे, कल आपके व्यवहार के द्वारा, कल आपके शब्दों के द्वारा, कल आपके एटीट्यूड के द्वारा वही सारी बातें बाहर निकल कर आएगी। तो आपके मन को, आपके जीवन को हर दिन पवित्र वचन पढ़कर अपने जीवन को भरिएगा और उन शब्दों पर मनन चिंतन कीजिएगा। उन शब्दों का पालन करते हुए अपना जीवन जिएगा। तभी आज का पहला पाठ आपके जीवन में सार्थक होगा कि उनके शब्द बड़े शक्तिशाली हैं, उनके शब्द जीवनदायी है। मेरी आशा, अभिलाषा और प्रार्थना यही है कि ईश्वर के शब्द दिनों दिन आपके जीवन और आपके परिवार में कार्य करते रहें। चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथी, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और आत्मा रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो अपने संस्कारों द्वारा हमारा नव निर्माण करता है। ऐसी कृपा करके हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और विश्वास में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रेरणा की माँ तू मूरत है, शांति की माँ तू सूरत है। प्रेरणा की माँ तू मूरत है, शांति की माँ तू सूरत है। तुझ बिन न कोई सहारा, तुझ बिन न कोई सहारा।